पीडीपी आउट। ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। आपको पता है मैं फाइटर हूँ, तो हम तो चाहते थे कि मफामत हो, हम एक दूसरे के मध्य मुकाबल ना आए, क्योंकि हमारा जो ओपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। और नमस्कार। चंद रोज कबल आगामी पार्लिमानी इंतखाबात पर बात करते हुए मैंने आप सबके सामने ये खबर रखी थी कि इस मर्तबा जम्मू और कश्मीर में जो सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा वो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट का होगा, और ये आज आप सब देख भी रहे हैं। ये सीट इतनी अहमियत रखती है कि पीएजीडी और फिर इंडिया अलायंस का हिस्सा बने नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान दरार पड़ चुकी है और तकरीबन इन दोनों पार्टियों का रास्ता अब अलग हो चुका है। इससे कबल की गई खबर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सदर हैं और जम्मू और कश्मीर की साबका वजीर आला मैडम महबूबा मुफ्ती, वो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, और दूसरी तरफ एनसी का ये मन है कि उनका कैंडिडेट कांग्रेस व पीडीपी की हिमायत के साथ यहां से इलेक्शंस में उतरे। जम्मू व कश्मीर की कुल 5 और फिर लद्दाख की 6ठी सीट मिलाकर तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी व कांग्रेस के बीच एक गठबंधन अलायंस या हम कहें कि सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो चुका था। और इसमें आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को जाहिर कर दिया कि जम्मू पार्लियामेंट्री सीट, कठुआ उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री सीट पहले ही कांग्रेस के हवाले हैं, और इसके अलावा कांग्रेस को यह तक कह दिया गया है कि वो लेह करगिल सीट से भी अपना कैंडिडेट उतार दें। लेकिन उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि कश्मीर वादी की कुल 3 सीट, जिनमें एक सीट राजौरी अनंतनाग वाली भी है, जिसे कि साउथ कश्मीर की सीट के नाम से भी अब जाना जा रहा है, उस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को एक ही सूरत में वो सीट देने को तैयार है अगर कांग्रेस का कोई दिग्गज लीडर, जिनमें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हैं या फिर सोनिया गांधी, वो यहां से इलेक्शन लड़ना चाहें। कुल मिलाकर अगर आप इस सीट शेयरिंग फार्मूला को देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 6 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, उनमें से तकरीबन फार्मूला कुछ इस तरह का बना है कि जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स पर कांग्रेस लड़ेगी, लेह की 1 सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट उतरने की उम्मीद है, जबकि जम्मू कश्मीर की बाकी 3 सीट्स में से जो 2 सीट्स हैं कश्मीर वादी की, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस राजौरी अनंतनाग सीट में अपना कैंडिडेट उतारने को तैयार है और एक ही शर्त पे वो सीट कांग्रेस को दी जाएगी अगर कांग्रेस का दिल्ली से कोई बड़ा चेहरा इस सीट पर उतरता है, हालांकि जिसके इम्कान ना के बराबर हैं। इस सब के बीच सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या हिसाब है। अपने प्रेस बयान में जो आपने सुना, उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पिछले इलेक्शंस में इस सीट से और जम्मू और कश्मीर की बाकी मतहत सीट्स में तीसरी पार्टी उभर कर रही, यानी कि इसका ग्राफ काफी नीचे गया। और उनका यह कहना था कि कैसे एक तीसरे नंबर पे रही हुई पार्टी को एक ऐसी सीट दे दी जाए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मजबूत और कहें कि सबसे मजबूत सीट है। और उसी के पलटवार में महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को जाहिर कर दिया है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अब रास्ता हमवार नहीं है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अलग से इंतखाबात में लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। अगर आप इन पूरी चीजों को देखेंगे तो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट, जिसका जिक्र बार बार मैं आपके सामने करता रहा, ये इतनी अहम सीट बन चुकी है कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैदान में उतरने में ताखीर हो रही है, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के रास्ते अलग हो चुके हैं इस सीट पे कैंडिडेट उतारने के फार्मूला सही ना बैठने की वजह से। और यह भी पता चला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को भी यह कह दिया है कि हम आपके लिए ये सीट एक शर्त पर छोड़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली से अगर कोई बड़ा चेहरा आता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के प्रेस बयान में ये चीज साफ जाहिर की गई है कि कांग्रेस पिछले पार्लियामानी इंतखाबात में इस सीट से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के रास्ते तो एक हैं, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रास्ते अलग हो चुके हैं। और इस सब के बीच यही है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी अगला पार्लियामानी इंतखाबात जम्मू कश्मीर में शायद अलग ही लड़ेगी। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इसे खुले तौर पर तो नहीं कहा, और उनका यह कहना था कि अभी वो कांग्रेस से बात करेंगे, लेकिन अगर आप उनके अल्फाज को देखेंगे तो उनका यह कहना था कि वो एक
पावरफुल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और वो हमेशा जो है वो लड़ने की इच्छा रखती हैं, और उसके बाद उन्होंने ये तक कहा है कि वो अपने वर्कर्स पर पूरी उम्मीद रखती हैं। इसका ये साफ कहना है कि महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी के साथ, यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जम्मू व कश्मीर में आगामी पार्लिमानी इंतखाबात में लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि महबूबा मुफ्ती का मन फिलहाल राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से इलेक्शन लड़ने का है। इस सब के बीच जो समीकरण बन सकते हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस तैयार हो सकते हैं हमारे आगे, वो कुछ इस तरह के हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक बड़ा दिग्गज चेहरा राजौरी अनंतनाग सीट से मैदान में होगा, जिसको हिमायत रहेगी कांग्रेस की। वो चेहरा कौन होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन उन चेहरों में कुछ एक नाम जो कि सबसे सरफहरिस्त हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम मियां मोहम्मद अल्ताफ साहब का है। और ये सुनने को मिला है कि फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस मियां मोहम्मद अल्ताफ साहब को ही इस सीट पर उतारने का मन बना चुकी है। और अगर उसमें ज़रा सी कोई फेरबदल होता है कि मियां मोहम्मद अल्ताफ साहब खुद मैदान में ना उतरे, तो उस सूरत हाल में कोई और बड़ा चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस सीट से मैदान में उतर सकता है। और उसमें कुछ एक राजौरी पुंछ के नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर्स के नाम भी हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जावेद राणा का है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट यहां से उतरेगा तो उसको हिमायत रहेगी कांग्रेस की। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी यहां कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। आप सब जानते हैं कि यहां सरफहरिस्त भारतीय जनता पार्टी के जम्मू व कश्मीर के सदर रविंदर रैना ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक सर्विंग IAS ऑफिसर का नाम भी फिलहाल सियासी गलियारों में सफर कर रहा है। और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सेफ बेट के तहत इस यंग IAS ऑफिसर को मैदान में उतार सकती है। उसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी जिस तरह की फिलहाल हमें सियासी निशानियां नजर आ रही हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक अलग से कैंडिडेट इस सीट से उतरेगा, और अगर वो मैडम महबूबा मुफ्ती खुद होंगी तो यकीनन ये सियासी जंग सबसे बड़ी जंग होगी पार्लियामानी इंतखाबात में जम्मू व कश्मीर के अंदर। उसके बाद आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से भी कोई ना कोई कैंडिडेट यहाँ मैदान में उतारा जाएगा। और उसके अलावा जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी का भी यकीनन कोई ना कोई कैंडिडेट यहाँ से होगा। तो वो कौन लोग होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़े नाम हमारे सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट होगा, जिसके नाम का ऐलान होना बाकी है। फिलहाल 2 नाम सरफहरिस्त हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साबका MLC जिन्होंने कि कुछ ही वक्त कबल भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा था, उनका नाम भी सियासी गलियारों में सफर कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मियां मोहम्मद अल्ताफ साहब एक कैंडिडेट हो सकते हैं, और अगर वो ना हुए तो उसके बाद कौन कैंडिडेट होगा वो भी एक इफ एंड बट, यानी कि उस चीज पे भी अभी कोई खास हम जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्टी कमांड का फैसला होगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कह दिया कि वो जानते हैं कि उन्हें किन किन लीडर्स को कहां कहां से मैदान में उतारना है। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे सियासी जंग चलेगी आगामी पार्लियामानी इंतखाबात में, आप यकीन माने राजौरी अनंतनाग पार्लियामानी सीट ही सबसे दिलचस्प सीट रहेगी। और जैसा मैंने आपको इससे कबल बताया था कि जम्मू व कश्मीर में आगामी पार्लियामानी इंतखाबात में सियासत का जो चरम है, जो सियासत का मरकज है, वो राजौरी अनंतनाग सीट होगी, क्योंकि ये सीट कुछ बनाई ही इस तरह से है कि आधा वोट बैंक जम्मू सूबे का और आधा कश्मीर सूबे का, और कश्मीर में भी साउथ कश्मीर का इलाका। तो अब देखेंगे कुछ ही दिनों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी की तरफ से होगा। जो भी जरूरी अपडेट हुए वो हम आपके सामने लेकर जरूर आएंगे, लेकिन इस वक्त की एक अहम अपडेट जो कि हमने इससे कबल जिसका अंदेशा भी आपको दिया था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान राजौरी अनंतनाग सीट को लेकर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, और आज वो साबित हो गया। और अब यही उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अलग अलग तरह से इस सीट पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगी। शुक्रिया।